हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो क्या हाल चाल है सभी बच्चों का। ये सीवीटी 2024 के रिगार्डिंग अपडेट्स बहुत ही रेयर आ रही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। बच्चों हम लोग खूब जम के तैयारी कर रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों का कि सर आखिरकार सिलेबस क्या होने वाला है, सीवीटी 2024 का सिलेबस में क्या होने वाला है, बदलाव होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो नीट का जो सिलेबस है, नीट का सिलेबस बच्चों आप ये देख सकते हो टोटली चेंज हो चुका है। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था, पहले सालों से जो चला आ रहा था, वो बेसिकली कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर मैं यार यहां पर जेई के सिलेबस की बात करता हूं तो जेई का भी सिलेबस चेंज हो चुका है। अब यहां पर कई सारे बच्चों का सवाल यह भी होता है कि क्या सर जेई और नीट का सिलेबस रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से बनाया गया। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है, रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया गया। अब यार बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी का रेशनलाइज सिलेबस मालूम नहीं है कि आखिरकार रेशनलाइज सिलेबस है कहां पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेशनलाइज सिलेबस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाके लिखना एनसीईआरटी रेशनलाइज सिलेबस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर ये रेशनलाइज कंटेंट खुल के आ जाएगा। अगर आप क्लास 12th में तो क्लास 12th पे आप आ जाओगे। तो यार यहां पर ये सारी की सारी जो भी एनसीईआरटी का रेशनलाइज सिलेबस है, रेशनलाइज का कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन है। ठीक है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं मैथ्स के पोर्शन पे ही चल रहा हूं, क्योंकि बाकी पोर्शन के बारे में तो आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स से हमें आइडिया लग सकता है। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका बस एक ही जगह पे कंटेंट दे रखा। मतलब ये ऊपर सबसे पहले हिंदी का दे रखा, उसके बाद नीचे इंग्लिश का दे रखा। तो आप ऐसे स्क्रॉल करते करते आप नीचे आ जाना। ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख लेना, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख लेना। तो जैसे ही आप यहां पर नीचे आओगे तो आई थिंक इसमें इंग्लिश वाले में सबसे पहले मैथ्स का ही दे रखा। ठीक है। और यहां पर ऊपर रेशनलाइज सिलेबस के बारे में बता भी रखा है कि ये जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो रखी है, उसमें से कौन कौन सी चीजें डिलीटेड है। अब यार जैसे मैं यहां पर देखो रिलेशन एंड फंक्शन की बात करता हूं, भाई बहुत ही डिटेल यहां पर लिख रखा। मतलब ये पेज नंबर 12th पे ये सारी चीजें डिलीटेड है। पेज नंबर सेम इसी तरीके से दूसरे चैप्टर से ये सारी चीजें डिलीटेड है, तीसरे चैप्टर से डिलीटेड है। लेकिन इन सब चीजों को जानने के पहले मैं आपको ये चीज पहले तो बताना चाहता हूं, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सर सीबीएस जो इस बार सीवीटी का पेपर होने वाला है, क्या उसमें रेशनलाइज सिलेबस से आएगा, या जो सीवीटी का ओरिजिनल सिलेबस है। सीवीटी का ओरिजिनल सिलेबस आपको कहां मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं। जैसे ही आप cvt.samarth.ac.in पर आते हो, यहां पर आपके पास देखो सारे के सारे सीवीटी के सिलेबस हैं, जो कि इस बार 2024 के लिए अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड करना, जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, आप यार यहां पर क्लिक करके आराम से सिलेबस को देख सकते हो। लेकिन ये सिलेबस जो है 2023 तक का है, अभी 2024 का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जो आपका सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर क्या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो रेशनलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाई यहां पर देखो द हिंदू की एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और ये रिपोर्ट है भैया अगस्त की। ठीक है। यहां पर इन्होंने ये चीज बोल रखा है कि सीवीटी का सिलेबस चेंज नहीं करेंगे हम लोग, और उसके पीछे का रीजन इन्होंने ये दिया है क्योंकि सीवीटी में मल्टीपल बोर्ड्स का बच्चा बैठता है और उसको आगे एक कॉमन पेपर देना होता है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो हम सीबीएसई को मार्क बना के ऐसे सिलेबस हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसा द हिंदू का रिपोर्ट है। यहां पे मैं इसको डाल भी दूंगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, आप जाके इसको देख भी लेना, पढ़ भी लेना टोटली। तो इन्होंने इसमें क्लियर कट लिखा है कि भैया सीवीटी का जो पेपर है वो इंडिया का सबसे बड़ा पेपर, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एप्लीकेशन इसमें पड़ता है, मतलब नियर अबाउट 15 से 16 लाख के करीब। तो ये सबसे बड़ा पेपर है और इसमें हम किसी एक बोर्ड को ट्रेडमार्क बना के हम इसका पेपर नहीं ले सकते, हम उसके हिसाब से सिलेबस को डिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब यहां पर आपको यह बताता हूं, अभी ये रिसेंट की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये 1 नवंबर की रिपोर्ट है। यहां पर अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो ऊपर ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एनटीए का जो बेसिकली ये पेपर है रिड्यूस कर दिया गया है। और यहां पर आप ये देखो बच्चों, यहां पर लिखा है द सिलेबस ऑफ द डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अभी रिसेंट का नवंबर का है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तो हम लोग रिलाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिलाई नहीं कर सकते। तो यहां पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि भैया रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से ही ये आप लोग इसको रीड आउट कर लो। लिखा है सिलेबस ऑफ द डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस। तो अब रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से अगर ये लोग बनाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि देखो हमारा सिलेबस कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने आपको कुछ ही दिनों की पहले ये हिंदू की रिपोर्ट दिखाई है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इन्होंने ये चीज बोल रखा है कि एनसीईआरटी को हम रेफरेंस मान के नहीं बना सकते। यहां पर देखो लिखा है द कॉमन यूनिवर्सिटी सीवीटी इज नॉट बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस। देखो क्लियर कट लिखा, और ये हिंदू का है भाई, बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है।
सीबीएसई बट नॉट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट क्लास 12th मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेड ऑन 2 अगस्त। ठीक है, तो यहां पर देखो क्लियर कट मेंशन है, इक्वल फोकसिंग ऑन, हर एक उस पे इक्वल फोकस करेंगे और इसके सिलेबस को हम कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन भाई ये रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से तो रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से होगा। तो अब एक बार को मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि रेशनलाइज सिलेबस आप पाओगे कहां से, यहां से रेशनलाइज सिलेबस डाउनलोड कर लेना और आपको डिटेल में यहां पे जाके देख लेना कि कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है। मतलब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि सिलेबस रेशनलाइज सिलेबस हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज चाहता हूं कि आप लोग यार इसकी पीडीएफ को ना डाउनलोड कर लो। अगर आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो अड्डा 24/7 का जो कम्युनिटी ग्रुप है आप उस पे जाना, मैं ये पीडीएफ को वहां पर डाल दूंगा, तो आप लोग इसको बकायदा स्क्रॉल करके अच्छी तरीके से देख लेना। भाई हर एक सब्जेक्ट का एक में ही मेंशन है, हर एक चैप्टर वाइज देखो इसमें पेज नंबर तक दे रखे है कि आपको कौन सा पेज नंबर नहीं पढ़ना, समझ रहे हो। जैसे वेक्टर अलजेब्रा है, एसटीपी हटा है, कोप्लिनैरिटी हटा है, तो ये पूरा डिटेल में आपको दे रखा है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर नहीं पढ़नी। अब भाई अगर इसके हिसाब से सीवीटी का सिलेबस बन जाएगा तो देखो सिलेबस बहुत ही छोटा हो जाएगा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन तो मैं क्या ही बताऊं आपको, एज सच बस यही है कि जिस हिसाब से नजर आ रहा है सिलेबस कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी हम एज सच बेटा कुछ बोल नहीं सकते। अब देखो होने के पक्ष में यह है कि एनसीईआरटी बदल गई है इस बार और जेई और नीट का भी सिलेबस चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो यह है कि हो जाएगा। लेकिन जेई और नीट का भी सिलेबस रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया गया, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि जेई और नीट में भी इंडिया के सारे बोर्ड का बच्चा पेपर दे रहा है, तो वो भी रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं बना है। तो सीबीटी का जो पहले वाला सिलेबस था वो भी कोई रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं बना। सीबीटी का भी पेपर इंडिया का इतना बड़ा क्राउड देता है, हर एक बोर्ड का बच्चा देता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब जेई और नीट का जो सिलेबस है वो रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं बना, तो सीबीटी का भी देखो बनना तो नहीं चाहिए, एज सच जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाय द वे अगर सीबीटी यही चाहेगा कि हम रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से ही बना दें जो बनाने की एनसीईआरटी है, तो भाई फिर ये चेंज हो भी सकता है। तो एज पर नाउ ये कोई कंक्लूड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा बच्चों की सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ एक चीज हम लोग आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, सीबीटी अड्डा 24/7 पे जितने भी सब्जेक्ट हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज भाई उसके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। मतलब उसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिलेबस कम कर सकते लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते सिलेबस को। तो जितना भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, जितना भी बच्चा सीबीटी 2024 का सीबीटी अड्डा 24/7 के साथ में जुड़ा हुआ है, तो भैया आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल भी आपको सोचने तक की जरूरत नहीं है कि हमारे पेपर में ये आ जाएगा या ये नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जिस लेवल की चीजें आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों उसके बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें सारे सब्जेक्ट का डाल रखा है, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ इसमें डाल रखा है। तो इसको मैं अड्डा 24/7 का जो कम्युनिटी ग्रुप है मैथ्स बाय शशांक सर, उसमें मैं डाल दूंगा, आराम से जाके इसको तुम लोग डाउनलोड करके देख लेना। अब यार देखो फाइनली अब ना तो 12वीं का दिन बचा है ना तो सीबीटी का दिन बचा है, तुम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करना चालू कर दो बच्चों, ठीक है। अब देखो फाइनली लास्ट का अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो भैया लास्ट का मात्र आप ऐसा मान के चल सकते हो कि सर लास्ट का 6 महीना बचा हुआ है। मतलब 6 महीना भी नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ 5 महीना बचा हुआ है। तो भैया लास्ट के 5 महीने में मतलब आप समझ रहे हो सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 5 महीना बचा हुआ है। और यार लास्ट के 5 महीने में तुम्हारे को अब अगर मैं एक बेसिक रफली आइडिया अगर मैं तुम्हें बताऊं लास्ट के 5 महीने में, तो अगर तुम 3 डोमेन प्लस इंग्लिश और जीटी अगर ये देके प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मींस कि तुम एक सेफर साइड में हो। अब यार इतनी चीजों को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास 5 महीना है और तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है। भैया 5 महीना 5 सब्जेक्ट, समझ रहे हो? यानी कि हो क्या गया, यानी कि सर अगर मैं कंपटीशन बताऊं तो पर मंथ एक सब्जेक्ट हो गया, पर मंथ एक सब्जेक्ट। और अगर एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर ऑन एवरेज है तो तुम ये मान के चल सकते हो कि 2 दिन पर चैप्टर आप ये बचा हुआ है तुम्हारा एवरेज। समझ में आ रहा है? क्योंकि भैया इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, मतलब 2 दिन पर चैप्टर आपके पास बचा हुआ है। तो भाई अब देखो अपनी तैयारी को जोर शोर से कर दो तुम लोग, अब दिन बचे नहीं है बेटा अच्छी तरीके से। यहां से तुम में से कई सारे कैटेगरी के बच्चे, एक बच्चा ये है जो सेल्फ स्टडी को अच्छी तरीके से कर ले रहा है बिना कहीं पर कोचिंग वगैरह करके, तो आपको बेटा कोई भी कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लो और बुक ले लो, ये 2 चीजों से तैयारी कर सकते हो अगर सेल्फ स्टडी से तुम आराम से सब कुछ कर ले रहे हो तो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर अभी तक भी सिलेबस तुम्हारा आधा अधूरा है और अभी तक भी सिलेबस तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, तो भाई फिर तुमको कोई ना कोई एक क्लास ले लो, कोई ना कोई एक लाइव क्लास अटेंड करो, और लाइव क्लास अटेंड करके सारे के सारे सबसे पहला काम तो आप लोग सिलेबस पूरा करो। सिलेबस पूरा करके फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो और उसके बाद आप लोग
ये बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करो। तो ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है बच्चों। यहां पर अड्डा 24/7 के जितने भी बैचेज हैं, हर एक बैच पर आपको फ्लैट 25% से लेके 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 25% तो कम से कम मिल रहा है। और डिस्काउंट कोड के लिए आप यूज कर सकते हो Y457। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आप कहीं पर भी Y457 का यूज करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। एक बार को मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम अड्डा 24/7 पर आना है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है। और चाहे आप वेबसाइट पर आओ, चाहे आप ऐप पर आओ, कहीं पर भी आ सकते हो। जैसे ही आप यहां पर आओगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद सीवीटी महापैक। तो मेरी हमेशा से बच्चों को रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, अगर आप अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में परचेज कर रहे हो, भैया आप महापैक में ही परचेज करो। दिस इज द सबसे बेस्ट थिंग। इसके पीछे का मैं तुम्हें रीजन बताता हूं। देखो, इसके पीछे के बेटा कई सारे कारण है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि महापैक में ना आपको अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस मिलता है बेटा। मतलब अगर अड्डा 24/7 में अगर आगे आने वाले टाइम पे 10 बैच मिलेंगे, तो भैया 10 बैच का एक्सेस तुम्हारे पास मिलेगा। मतलब आप किसी भी कोई भी लाइव क्लास ना, आप 10-10 बार आप लाइव क्लास कर सकते हो भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मेंटोरशिप में अड्डा 24/7 के जितने भी टॉपर वाले बच्चे हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि डीयू की कट ऑफ कितनी जाती है, डीयू की इंटरनल, क्योंकि सारे बच्चे वो भैया दिल्ली और बीएचयू यूनिवर्सिटी के हैं। तो एक से एक बच्चे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें खुद से कर सकते हो। तीसरी चीज बच्चों, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मतलब आपको आंख झोंकने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑनलाइन मोड में ई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको किताबें घर पर भेजी जाती है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ महापैक में मिलता है, वो है चैप्टर वाइज टेस्ट। मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट, आप ये समझ रहे हो, जैसे एक चैप्टर करा, एक टेस्ट करा, एक चैप्टर करा, एक टेस्ट करा, सारी चीजों को आप यहां से अच्छी तरीके से बाकायदा कर सकते हो। तो भैया महापैक में आप जो भी बच्चा अभी से एनरोल करे, मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन है आप लोग महापैक में ही एनरोल करो। इंडिविजुअल बैच में आपको लाइव क्लासेस तभी तक मिलती हैं जब तक आपके बैच का ड्यूरेशन रहता है। समझ में आ गया सभी को? तो आई होप यार आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है Y457। जैसे ही आप Y457 यूज करोगे, आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर मिल रहा होगा 25% का। ठीक है, तो एक बार को आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहां पर बाय नाउ पे आओगे, तो यहां पर आपको कोड यूज करना है Y457। ठीक है, तो Y457 जैसे अप्लाई करोगे, यहां पर आप ये देख सकते हो 25% का डिस्काउंट। और ये बैच आपका नियर अबाउट 8000 के करीब ही आपको पड़ जाएगा। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट, सारी के सारी बुक, सारे के सारे हर एक चीज यहां पर अवेलेबल है यार। मतलब आपको इससे बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए आप मेरे को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, shashank.singh1@adda24/7.com। किसी भी बैच में अगर आपको परचेज करना है तो भैया सबसे पहले कंसल्टेशन कर लेना, आप मेरे को ईमेल डाल देना बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैं ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूं आपको, सो दैट आप में से अगर किसी बच्चे को अगर करना है तो आप यहां पर मेल कर देना मुझे। ठीक है, तो मेल आईडी लिख लो shashank.singh1@adda24/7.com। तो अगर किसी भी बच्चे को एनरोल करना है तो आप सबसे पहले बेटा कंसल्टेशन आप यहां पर ले लेना। आप मेरे को यहां पर लिख देना, मेल कर देना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट बैच कौन सा है या सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।